भारत के अध्यात्म में नजर आई। आज अगर मान लो फोर्ड गाड़ियां जिनकी चलती है उनके और जो वर्तमान में जो ऑनर हैं उनका नाम है अल्बर्ट फोर्ड और उनको अमरीश प्रभु उनका इनिशिएटेड नाम है। भारतवर्ष से इतना प्यार करते हैं। मुझे लगता है पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान भारत के और अध्यात्म में था, है? हम बहुत पहले वो गाना सुनते थे ना, कौन सी मूवी थी है, ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला, जहाँ चैन की बंसी रोज बजाता आए सांझ सवेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आपको बात बताएं, इसी भारत देश में किसी समय छोटे छोटे बच्चे, हम उनसे पूछते थे तो अगर किसी बच्चे से पूछा करते थे पुराने समय में, बेटा तुम्हें क्या क्या चीज आती है, तो बच्चा सुनाता था जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। आप किसी छोटे बच्चे से पूछो, आप बताना, जो इंटरनेट जनरेशन है अब की, उन बच्चों से पूछोगे तो आपको क्या सुनाएगा, ए गणपत चल दारू ला। सच्ची बात है, इतना खतरनाक माहौल है इस समय। हमारे जितने पारिवारिक संबंध हैं वो सारे स्टेक पे हैं। विद्यालय में टीचर्स को तो हम क्या कहें, अध्यापकों को तो बच्चे क्या क्या नाम रखते हैं, किसी टीचर का नाम मुर्गा रख देते हैं, किसी का मटका रख देते हैं, बताते हैं बच्चे लोग कि स्कूल में क्या नाम रख देते हैं। स्कूल में अपने पेरेंट्स को बच्चे बोलते हैं, मेरे बुढ़े ने, मेरी बुढ़िया ने मुझे ये कहा। ये वर्तमान की स्थिति है, भविष्य में पता नहीं इससे आगे किधर जाएंगे। एक पिताजी ने अपने बच्चे को ये कहा कि अगर फेल हो गए तो मुझे आज के बाद में पापा के मत कहना भूल के भी, हैं? बच्चा आया स्कूल से लौट के और पिताजी ने पूछा बच्चे से कि हाँ क्या रिजल्ट रहा, तो कह रहे रमेश तुमने पिता कहलाने का हक खो दिया। बच्चा बताया है और सच है। स्कूल तो वो एक बच्चे से पूछा स्कूल किसे कहते हैं, तो उसने कहा स्कूल जहाँ हमें कूटा जाता है और हमारे बाप को लूटा जाता है। विद्यालय ये हो गए, घर के अंदर में ऐसे संस्कार हैं और जिसके लिए हम कहते थे 7 जन्मों का और साथ है पति पत्नी का संबंध, उसके ऊपर तो इस समय वर्तमान में सबसे ज्यादा जोक्स बनते होंगे। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा भैया, हमारे भारतवर्ष के अंदर में एक 7 जन्मों का संबंध ही कहा जाता है। पानी ग्रहण है ना, हाँ ऐसे कहते हैं। सूर्य ग्रहण 2 घंटे में छूट जाता है और चंद्र ग्रहण 2-3 घंटे में छूट जाता है, लेकिन पानी ग्रहण 7 जन्मों तक का साथ होता है, वो नहीं छूटता है। इसलिए आप लोग पानी ग्रहण करते हैं तो उस समय ये देखते हैं, कन्या पक्ष को अच्छे से देखा जाता है, वर पक्ष को देखा जाता है। हमारे यहाँ ये संबंध नहीं होते थे, लेकिन क्या था, हर चीज के मूल में अध्यात्म था। आज भी हमारे यहाँ विवाह होते हैं, बच्चे का क्या होता था, सबसे पहले संस्कार होता था, उसके अक्षर लिखने का भी संस्कार होता था और उसके बाद में नामकरण का भी संस्कार होता था, अन्नप्राशन का भी संस्कार होता था और अंत में अंतिम संस्कार तक संस्कारों से युक्त रहते थे और विवाह भी संस्कार होता था। आज के टाइम में विवाह इतना खतरनाक हो गया है, और भैया क्या बताएं, विवाह के समय में भी मुझे लगता है अब तो ऐसे कार्ड भी भेजने पड़ेंगे कि आप लोग ना आए। कुछ लोगों को ऐसे
इतने लोग आते हैं विवाह के अंदर में। मैंने देखा पंडित जी को तो पंडित भी ऐसे बुलाते हैं जिनको मंत्र ही नहीं आते। एक पंडित जी शमशान वाली किताब ले आए थे और असली किताब ले आए तो वो पढ़ रहे थे मंत्र। अब ब्राह्मण कहां से मिलेंगे, पंडित लोग कहां से मिलेंगे? अगर सारी चीजें अंधविश्वास हो जाएगी तो आप बताइए, आपके यहाँ सच्चे संस्कार कराने वाले लोग नहीं मिलेंगे, फिर क्या फर्क रह जाएगा एक इंसान में? कैसे भी किसी को आके फूकाएंगे। अब तो कहते हैं किसी के मरते ही पार्टी कर देते हैं, लिम्का वगैरह पीते थे सब लोग, कह रहे ये तेरू ही है। मैंने कहा फिर इनके इतने संस्कार का क्या जरूरत थी? राम नाम सत्य है, ये सब करने की जरूरत क्या थी? किसी के बाद में एक उसके नाम पे पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। लोग इतने दुर्गति करते हैं। कई लोग तो गुटखा दे रहे थे ना, एक जगह अंतिम संस्कार में गए, उनके पास में उसके अंतिम ख्वाहिश के लिए और गुटखा उसके पास में रख रहे थे। हे भगवान, आप बताइए संस्कारों के नाम पे क्या? पंडित जी एक जगह मंत्र बोल रहे थे और उन्होंने शमशान के मंत्र बोल दिए। किसी सच्चे व्यक्ति ने बता दिया कि ये जो मंत्र है गलत बोल रहे हैं, तो लोगों ने उन्हें बाहर निकाल दिया, आप हमारी शादी में व्यवधान डाल रहे हैं। और मंत्र शमशान की शादियों से ही बोल के, शमशान के मंत्र बोल के विवाह करा दिया गया। देखो हमारी स्थिति कैसी है। हमारी स्थिति वास्तव में ऐसी है, हम लोग जी रहे हैं, पर जीने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो हम लोगों को, किसी को बहुत पहले भारत में सबको पता होता था, लेकिन वर्तमान में अब किसी को पता हो, अब बड़ा मुश्किल समय है। ये हम लोगों के आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। एक टाइम में एक सेठ जी ने और एक गांव के सबसे मूर्ख आदमी से पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? उस मूर्ख आदमी ने बताया मेरा नाम है भोंदू। तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम भोंदू क्यों रखा? उन्होंने कहा मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, इसलिए मेरा नाम भोंदू है। तो उन्होंने कहा भोंदू, अगर तुम्हारा नाम भोंदू है तो तुम बेवकूफ हो, तो एक बात बताओ, क्या तुम्हें तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ मिला? तो उन्होंने कहा मुझे अभी तक मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं मिला। सेठ जी ने अपनी छड़ी दे दी और कहा अब तुम्हारी डिस्कवरी इस चीज की है, खोजो उस व्यक्ति को, तलाशो जो तुमसे भी बड़ा बेवकूफ हो और उसे छड़ी दे देना। भोंदू हमेशा ढूंढता रहता, उसे कोई बेवकूफ नहीं मिला। सेठ जी मिलते तब पूछते भोंदू कोई बेवकूफ मिला? उन्होंने कहा नहीं, मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, उन्होंने उससे पूछा अभी बेवकूफ नहीं मिला? उन्होंने कहा नहीं मिला। एक दिन सेठ जी को अटैक पड़ जाता है, सब लोग मिलने जाते हैं सेठ जी से और भोंदू भी मिलने जाता है। भोंदू ने पूछा सेठ जी आप बहुत बीमार लग रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा हाँ। तो सेठ जी क्या होगा क्या होगा, आप जाने की तैयारी है। तो कहाँ जाने की तैयारी? उन्होंने कहा बहुत दूर। तो उन्होंने कहा पैकिंग कर लिया आपने साथ में? जब बहुत दूर जाओगे तो तैयारी कर लिया आपने, बनियान तौलिया ये सब रख लिया ना साथ में, शेविंग किट, खाने का सामान। अच्छा। तो उन्होंने कहा अरे बंधु, जिस जगह जाना है वहां कुछ भी नहीं ले जा सकते। अच्छा, वहां कुछ नहीं ले सकते? अच्छा तो फिर ठीक है, अपना एटीएम कार्ड वगैरह रख लेना और पैसा रख लेना। उन्होंने कहा वहां पे एक सिंगल पैनी नहीं ले जा सकते, एक सिक्का, एक रुपया, एक ढेला नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा सेठ जी कुछ नहीं जाता वहां पे? तो उन्होंने कहा जाता है। आपके अच्छे कर्म, आपकी अच्छी कमाई, आपने जो भगवान की साधना की, भगवान का नाम लिया, ये धन है। इस मार्ग पे ये धन है। भोंदू ने कहा तो आपने बड़ा इकट्ठा किया होगा। तो सेठ जी ने कहा देखो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को ये सब पता था, लेकिन या तो मैं ये कमाता, मैंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, इतनी सारी कारें हैं, इतना सब कुछ है, ये सब इकट्ठा करने के चक्कर में मैंने वो कमाई इकट्ठी नहीं की जो मेरे साथ जाती। तो भोंदू ने कहा सेठ जी एक काम कीजिए, जो आपकी छड़ी है ये आप रख लीजिए। सेठ जी ने कहा ये तो
तुमसे भी बड़े भोंदू को देनी थी, तुमसे बड़े बेवकूफ को देनी थी, ये मुझे क्यों लौटा रहे हो? उनका सेठ जी आज तक मुझे मुझसे बड़ा मूर्ख नहीं मिला था, लेकिन आज मुझसे भी बड़ा भोंदू मिल गया। आपको सब पता था यहाँ की कोई चीज साथ नहीं जाती, और जो चीज साथ जाती है वो भी आपको पता थी, तब भी आपने जो साथ जाती है उसको एकदम इग्नोर किया, उसको कभी उसकी कोई तैयारी नहीं की। देखो भैया, सारे भोंदू हम सब लोग भोंदू हैं, ऐसे बेवकूफ हम सब लोग भी हैं। जीवन की छोटी सी यात्रा करते हैं तो हम अपना सामान पैक करके ले जाते हैं, एक दिन संसार छोड़ के हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। आपको एक बात बताऊं, पिछले 5 दिनों से मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है, तब मैं सोचता हूं कोई आदमी मरने वाला होता है उसे कितनी दिक्कत होती है, तो ऐसे ही मुझे इतनी समस्या हो रही है, तो मुझे उस समय पता लगता है कि ये जो संसार दिखता है ये बहुत बड़ा सत्य नहीं है, इसके साथ उतना ही बड़ा सत्य मृत्यु भी है। हमें इसके बियॉन्ड, जो जीवन से परे और जीवन में रहते, दोनों यात्राओं की तैयारी करनी चाहिए। जीवन के लिए सारे साजो सामान की जरूरत है, धन की जरूरत है, रुपए की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। खूब तैयारी कीजिए, खूब कमाइए, लेकिन अगर संसार छोड़ के जाना पड़े तो उस समय के लिए हमेशा तैयार रहें और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान और हमें इस मार्ग पे और ये विवेक और हृदय के अंदर वो प्रकाश दे कि हमें समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए। मनुष्य जीवन भगवान ने दिया, ये ऐसे ही व्यर्थ न चला जाए। बहुत छोटी सी बात है, हमारे भैया का एक छोटा सा भजन सुना के हम सब लोग फिर एक डांसिंग कीर्तन करते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम है। लेकिन तब भी हमें समझना चाहिए ये सारी बातें। देखो बहुत बड़ी चीज, एक संबंध हमारा सब जीव मात्र का भगवान से है। वो संबंध हमें हो सकता है आज 20 वर्ष बाद में समझ में आए या 30 वर्ष बाद में समझ में आए। इस परिवार को आज समझ में आ रखा है, भगवान विराजित है, आप भगवान के लिए बैठे हैं, उनकी वार्ता सुनने के लिए बैठे हैं। हम सबका संबंध भगवान से है। लोग हमें पूछते हैं कि देखो भगवान के बिना हमारी कौन सी कमी है, हम खुशी से खा रहे पी रहे एकदम, लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए, हमें तैयार हो जाना चाहिए। हम आज एकदम सुखी हैं, एकदम आनंद में हैं, लेकिन भविष्य के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि हम हमेशा यहाँ पे इसी स्थान पे रहेंगे। हमें अपने शाश्वत संबंध को पहचानना चाहिए। जैसे हमारे मित्र हैं, भाई हैं, हम सबसे संबंध निभाते हैं और अनंत जन्मों में सबसे संबंध निभाते आए हैं। ऐसा ही एक संबंध हमारा भगवान के साथ है। उस शाश्वत संबंध को जीवन के किसी भी स्तर पे हमें भूलना नहीं चाहिए, न जीवन के बाद और न जीवन के रहते। बस मैं आज कहने की स्थिति में, आज मैं बताऊं आपको तो मेरी स्थिति ऐसी है, मेरी सांसें आधी आधी आ रही है। मैं बहुत सहज रहने का प्रयास कर रहा हूँ और इसमें मेरे लिए प्रवचन करना भी बड़ा मुश्किल था। आज दिमाग भी मेरा स्थिर नहीं है, मुझे क्या कहना है, क्या मैं जो मेरे मुख से निकल रहा है मैं वो आप लोगों से कह रहा हूँ। लेकिन जैसे आपको इतना समय अपने प्रयास से इतना ही आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, भगवान ने दिया है हमें, और इसका सदुपयोग करें, सत्कर्म करें, अच्छा जीवन जिए, परिवार में अच्छे से रहें, माता पिता से अच्छे संबंध निभाएं, अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करें, और पति पत्नी का जो संबंध है उस संबंध को भैया इतना भयानक न बनाएं। जीवन की जैसे शुरुआत करते समय जो प्रेम रहता है ना, वो जीवन के अंत समय तक रहना चाहिए। एक बार मेरे को किसी ने एक मैसेज पढ़ाया, उसमें ऐसा था, किसी ने कोई पत्नी शादी के और तुरंत बाद में पतिदेव से कहती है, तो उसमें लिखा था, कहने अपने पतिदेव से कहती थी कि सुनिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आपके लिए भोजन बना दिया है, अब आप भोजन कीजिए ना। ये बड़े प्रेम से पहला वर्ष, और दूसरे वर्ष में लिखा था आपके लिए भोजन बना दिया है, आप भोजन कर लीजिएगा। और तीसरे वर्ष में कहती हैं खाना बना हुआ है, ठीक है, खा लेना। और चौथे वर्ष में कहती है सुबह ही तो बनाया था, सुबह और अब एक बार
शाम को होटल से ले आऊं। और 5वें वर्ष में कहती है क्या देखो खाना मुझे खा लो, ये 5वां वर्ष। तो पतिदेव भी कम नहीं है, पहले वर्ष में कहते हैं ध्यान से प्रिय बच के, उधर गड्ढा है गिर जाओगी। दूसरे वर्ष में कहते हैं अरे बच के, गड्ढा है गिर जाओगी। तीसरे वर्ष में अंधी हो क्या दिखता नहीं है, गिरेगी इधर। ये तीसरा साल है। चौथा साल कहती है अरे इधर उधर क्या करती हो, गड्ढा तो इधर है, इसमें इधर जानते हो ना, मतलब गड्ढे में गिर जाओ और मर जाओ। अरे भैया ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान में परिवारों की स्थिति है भी इतनी खतरनाक, संबंध कोई निभा नहीं पा रहा है, क्योंकि ना तो शाश्वत संबंध न साधारण संबंध, दोनों ही संबंधों को निभाने में हम लोग फेल हो गए हैं। भगवान से प्रार्थना करें। आप बहुत पहले जब स्कूल में जाते थे तो एक प्रार्थना करते थे ना, वो प्रार्थना की 2 लाइन सबको अपने घर में कह लेनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र के अंदर में प्रार्थना करते हैं आप हमारी बुद्धि को ठीक करें। सबसे बड़ी चीज हमें बुद्धि को मांगना चाहिए। देखो भैया बहुत सारी बुद्धि तो नशे में और आदमी ने तबाह कर ली। सबसे पहले अगर आप सब लोग, भगवान ने आपको मनुष्य जीवन दिया है, कभी नशा न करें। अब आप कहेंगे भैया और ओकेजन्स वगैरह पे हम लोगों को करना पड़ता है। देखो भैया हम लोगों के पास कितने यंगस्टर्स से हम लोगों का मिलना हुआ, जुड़ना हुआ, वो लोग चाय कॉफी भी नहीं पीते और तब भी सुखी हैं, आनंद में हैं। मैंने एक बार हम लोग जा रहे थे ऋषिकेश और एक नशे में धुत आदमी को उसमें से निकाला, गटर में से, और एक जगह एक आदमी ऐसे लेटा हुआ था, उसकी नाक में मक्खियां थी और पूरा मुंह नाली के अंदर था, वो नशे में टंगी हो गया। मैं की करेंगे बताओ क्या करेंगे। भगवान ने एक पंक्ति बहुत पहले भजन की गाया करते थे, उसमें भगवान कहते हैं इंसान के लिए कि मैंने मानुष का जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं, जो तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष का जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं, जो तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं। देखिए भगवान ने मुंह दिया क्या खाने के लिए, मुंह दिया मुंह में खाने को, अन्न जल दिया, मुंह दिया मुंह में खाने को, अन्न जल दिया, मेवा मिष्ठान भी क्या क्या पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी क्या क्या पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी क्या क्या पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी क्या क्या पैदा किया। अरे भैया इतने रबड़ी रसगुल्लों की कमी पड़ गई थी, हैं? जानवर बन गया स्वाद के वास्ते, जानवर बन गया स्वाद के वास्ते, तू अगर मुर्गी खाए तो मैं क्या करूं, तू अगर मुर्गी खाए तो मैं क्या करूं। एक मुर्गा अपने मकान मालिक को देख रहा था और पति पत्नी बात कर रहे थे। पत्नी ने अपने पति देव से कहा सुनिए जी आपको बुखार बहुत तेज हो रखी है, आप अभी विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए चिकन सूप बना के लाती हूँ। मुर्गे ने जैसे ही सुना उसके तो तोते उड़ गए, मुर्गे का गला सूख गया। मुर्गे ने कहा बहन जी एक बार पैरासीटामोल दे के देखो चिकन सूप बनाने की वजह। अरे जिंदगी सबको पसंद है। कबीर जी कहते थे पीर सबन को एक सी मूर्ख जाने नहीं, सबको दुख होता है, सबको कष्ट होता है। इसीलिए ना जितने भी अब ये कहेंगे भाई हम तो नॉन वेजिटेरियन है हम खाते हैं, लेकिन देखो भैया जो सच्चाई हो ना वो कहनी चाहिए। सबसे सेंसिबल बात यह है कि भगवान ने हमें विवेक दिया, ये चीजें नहीं खानी चाहिए तो नहीं खानी चाहिए। किसी जीव का मांस खा के हम अपनी उदर पूर्ति करें, अपना पेट भरें, ये श्रेष्ठ बात नहीं है। नशा करके अपनी मानवीय चेतना का हनन करें, ये ठीक नहीं है।
और भगवान की भक्ति तो बहुत आगे की चीज़ है भैया। मैं तो आपसे इतनी सी बात कह रहा हूँ, भगवान के नाम में बहुत आनंद है और जीवन आपका इतना सुंदर, इतने सुमधुर तरीके से आगे बढ़ेगा। आपके दोनों पक्ष ठीक रहेंगे, मटेरियलिस्टिक लाइफ भी ठीक रहेगी। मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं कहने वाला कि आप ये लिम्का पिएंगे तो आप पे कृपा बरसेगी। ये सब चीजें ना, कृपा कैसे बरसती है, हम तो राधा रानी से प्रार्थना करते हैं आप पे खूब कृपा बरसाए, बिना आप बटुआ आपका खाली कराए आप पे खूब कृपा बरसे। लेकिन विशेष बात, मनुष्य बने तो मनुष्य जीवन में जो जो काम करने चाहिए वो ही करने चाहिए। आप लोगों ने सेलिब्रेशन के लिए आज का दिन चुना, तो अब आप लोग कीर्तन करेंगे, डांसिंग संकीर्तन है और उस कीर्तन में सब लोग बोलिएगा। जैसे है ना, हम लोग कीर्तन बोलने में एक बड़ा हमें संकोच होता है, भगवान का नाम संकीर्तन चैंटिंग के अंदर में बहुत संकोच, चैटिंग करते हैं ना, चैटिंग में कोई संकोच नहीं होता। मैं रास्ते में लोगों को देखता हूँ, कान में वो लीड क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं भैया, एक डिवाइस होती है ना, ब्लूटूथ ईयरफोन, हाँ। बहुत पहले भैया मैं और अकाउंट्स पढ़ाया करता था, तो जब वो ब्लूटूथ चला ही होगा तब मैंने मेरे को समझ, मैं इवन जस्ट आई डोंट नो इवन ABC ऑफ मोबाइल फोन है ये सब चीज़, बस ठीक है बात कर लेना। और मैं खुद पर्सनल और कोई फ़ोन भी कैरी नहीं करता हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसे कान में कोई डिवाइस लगी है। तो एक आदमी बात करते हुए जा रहा था हवा में हाथ हिलाते हुए, मैंने सोचा देखो भरी जवानी में पागल हो गया ये ना, कितना दुख की बात है, अच्छा खासा लड़का है। फिर मैंने देखा एक लड़की कुत्ते के साथ जा रही थी और वो भी ऐसी हवा में हाथ हिला ला के बात कर रही थी। मैंने कहा देखो ये बीमारी तो बढ़ती जा रही है हमारे एरिया में। मैंने अभी एक जवान लड़की को देखा, ये लड़की भी पागल हो गई, कैसे बात कर रही है चारों तरफ। अच्छा, कान पे देखा नहीं। फिर मैं क्लास जैसे ही ले रहा था तो मैंने अपने स्टूडेंट से बात कही, मैंने दो पागल बच्चों को देखा अभी तक जो ऐसे ही हवा में बात करते जा रहे थे। उन्होंने कहा भैया उनके कान में ना कुछ लगा होगा, आपने देखा? मैंने कहा मैंने नहीं देखा। कह रहे नहीं, एक ऐसी मशीन आती है जो लगा लेते हैं कान में और यहाँ से बोलते रहे और उधर से सुनते रहे, वो डायरेक्टली फोन से कनेक्टेड रहती है। मैंने कहा ओके। अब एक बार ऐसा 2-3 महीने बाद में फिर मैंने एक आदमी को ऐसे बात करते हुए देखा ना हवा में रोड पे। क्या क्यों? जब मैंने देखा उसको खड़ा हो गया, मैं उसे देखने लगा, उसके कानों की तरफ देखा तो कान में कुछ लगा था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा ये और बहरे वाली मशीन नहीं है ये। अब हम और प्रभु जी जगन्नाथपुरी गए तो इनके साथ में एक सज्जन गए थे हमारे बहुत प्रिय। अब उनके कान में बहरे वाली मशीन लगी थी, तो मैंने उन प्रभु जी से पूछ लिया आपके कान में ब्लूटूथ लगा है क्या? तो भैया बहुत डिवाइसेस हैं, बहुत खूब आप लगे रहें, चाहे आप ब्लूटूथ में लगे हैं किसी भी चीज़ में, लेकिन जिस चीज़ से लगना चाहिए ना उससे भी एक बार लग जाइए और बहुत अच्छे से आपका जीवन बहुत आनंद में निकले। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं, ठीक है? हाँ, एक दो पंक्तियां हैं वो सुन लीजिए, आज के हिसाब से है, क्योंकि जैसे नाम संकीर्तन करते हैं उस समय अधिकांश लोग चुप हो जाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। आप डांसिंग कीर्तन में पार्टिसिपेट कीजिएगा, इससे 2 काम होगा, एक तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, आप एंजॉय भी करेंगे, अच्छा लगेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मा व अरे नर्तक है, आत्मा नर्तक है। तो हम ये जो पंक्ति है ये ध्यान से सुनिएगा। चाट पकौड़ी बर्गर पिज्जा रोज खाते हो, चाट पकौड़ी बर्गर पिज्जा रोज खाते हो, पिज्जा रोज खाते हो, चाट पकौड़ी बर्गर पिज्जा रोज खाते हो, आइसक्रीम खाते हो तो होठ भी हिलाते हो, आइसक्रीम खाते हो तो होठ भी हिलाते हो, राम नाम तप में प्यारे जीव भी गई रे, राम नाम
ऐसे आप लोगों से मेरी इच्छा है कि आप कुछ पैक करवा के ले जाइएगा, जो एंजॉय किया ना अच्छा लगे तो भगवान से फिर प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान मेरे हृदय में आप सदा विराजित रहिए और मुझको हमेशा ऐसा विवेक दें जिससे इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। और कभी भी सिनेमा को ये जो पीके OMG ये आपको आपका मार्गदर्शन करे ऐसी बात नहीं। जीवन में खुद अपने अंतर हृदय को, अपने इनर इंस्टिंक्ट को अपना गुरु बनाना, भीतर से आपको सब चीजों का उत्तर मिलेगा। ये चीज ठीक है, ये नहीं करनी चाहिए, और ये चीज गलत, और ये चीज ठीक है ये करें, ये गलत है ये नहीं करना चाहिए। सब चीज का सही गलत का पूरा विवेक आपके अंतर हृदय में प्रकट हो जाएगा। ठीक है ना? तो राम नाम जब भी प्यारे जीव भी हिलाएंगे, राम राम गई के तू राम को रिझाएंगे। ठीक है? तो एक बार सब लोग नाम संकीर्तन करेंगे। कौन करवाएगा भैया? पहले रामकृष्ण करा दो, फिर चैतन्य प्रभु कराएंगे। रामकृष्ण खड़े होकर कीर्तन करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है? ये सब लोग आपके साथ में डांस भी करेंगे, और भैया आप सब लोग कहना ठीक है ना बेटा? आज मैं आप लोगों से ज़्यादा कह नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ, और तब भी मैंने बहुत बोला। आज मैं बोलने की स्थिति में नहीं था। थोड़ी देर पहले जब घर से निकला था तो मुझे ब्रीदिंग में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, और अभी भी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, दिमाग बिल्कुल सही स्थायी नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता मुझे कहना क्या है ना, मेरे एकदम ब्लैंक, टोटली दिमाग से ब्लैंक हूँ। आप लोगों के सामने बैठा हूँ, आप लोगों को देख के बड़ी प्रसन्नता है कि आप भगवान के निमित्त यहाँ बैठे हैं, ईश्वर आपको देख रहे हैं। बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, जीवन भर आपके हृदय में विवेक रहे, आपका जीवन सत्य पथ पे आगे बढ़े, और आप खूब अपने जीवन में प्रवेश करें, और खूब समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, दोनों तरह की प्रॉस्पेरिटी आपको मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। एक बार सब लोग, आप लोग मेरे साथ में बोलेंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलो खड़े होकर करो, बैठे बैठे सबके पैर जोड़ गए हूँ। हाँ, सब लोग खड़े होकर डांस कर सकते हैं, यहाँ पे खूब स्पेस है, और उसके बाद में प्रसाद लेना है। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा
ब्रिज